साइबर अपराध धीरे धीरे विश्व के प्रत्येक देश को अपने शिकंजे में कसता चला जा रहा है। साइबर अपराध इतनी तेजी से फैल रहा है क्योंकि आप अपने मोबाइल में एक बैंक को लेकर चलते हैं और साइबर अपराधी आपकी अज्ञानता का लाभ उठाकर आपको इतना पैनिक कर देते हैं कि आप साइबर फ्रॉड कब आपके साथ हो जाए, किस रूप में हो जाए, वो आप समझ नहीं सकते हैं। और जब तक आप उसके प्रति जागरूक होते हैं तब तक जो है साइबर अपराधी हजारों करोड़ रुपए रोजाना ठग लेते हैं। और अब धीरे धीरे साइबर अपराधी इतने तरह के स्कैम लेके आए हैं, इतने तरह के तरीके अपना रहे हैं कि जब तक लोगों को जागरूक किया जाता है तब तक जो है वो अपना तरीका बदल देते हैं। पर कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिसमें बहुत पुराने साइबर अपराध विश्व के हर देश को अपने शिकंजे में लेता चला जा रहा है। साइबर अपराधी आपकी जो अज्ञानता है, आपकी साइबर के प्रति जागरूकता का जो अभाव है, उसका वो फायदा उठाते हैं और वो धीरे धीरे जो है आपको अपने स्कैम में फंसा लेते हैं। अब साइबर अपराधी बहुत तरह के पाकिस्तान आज के नंबर प्रयोग कर रहे हैं। पुलिस अधिकारियों की जो फोटो होती है, उनकी जो वीडियो क्लिपिंग होती है, उसमें वो एडिट कर लेते हैं और समाज के तमाम ऐसे व्यक्ति हैं जो सोशल मीडिया से अथवा जो विभिन्न चैनल्स हैं, पेपर्स वगैरह है, उनके पास इतना समय नहीं है कि वो इनको पढ़ें और वो जागरूक नहीं हो पाते हैं। और फिर जब कभी साइबर अपराधी का फ़ोन आता है तो वो समझ नहीं पाते हैं फ़ोन साइबर अपराधी का है। कभी साइबर अपराधी डीपी पुलिस की लगा देते हैं, कभी साइबर अपराधी जो ट्रू कॉलर में नाम होता है वो कुछ भी अंकित कर लेते हैं। लगता है कि जैसे ये फलां डीओटी के विभाग का आया है अथवा रेलवे का आया है अथवा ईडी, सीबीआई, फर्जी वो कार्ड बना लेते हैं, अरेस्ट वारंट फर्जी बना लेते हैं। बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप वो फर्जी बनाने लगे हैं। और अब कई साइबर अपराधियों ने तो बड़े बड़े सेटअप बनाना शुरू कर दिया है जिसमें न्यायालय दिखा देते हैं, थाना दिखा देते हैं। और अब धीरे धीरे साइबर अपराधी, पहले ये पैसे ठगते थे लेकिन पर ये साइबर अपराध अब धीरे धीरे खूनी होता चला जा रहा है। और अभी आगरा में जो एक घटना हुई है, एक शिक्षिका को एक साइबर अपराधी का फ़ोन आता है कि आपकी बेटी सेक्स स्कैंडल में पकड़ी गई और वो घबरा जाती है। 1 लाख रुपए वो कहता है जल्दी दे दो। साइबर अपराधी अक्सर जो है बार बार पैनिक करते हैं और वो कहते हैं कि अगर आपने पैसा नहीं दिया तो फिर मुझे लड़की को जो है थाने ले जाना पड़ेगा और प्रेस आ जाएगी, छप जाएगा, फिर मैं इसको बचा नहीं पाऊंगा। और वो महिला घबरा जाती है, शिक्षिका है स्कूल में, और वो अपने बेटे को फ़ोन करती है, दीपांश राजपूत अपने बेटे को जो है फ़ोन करती है कि ऐसे ऐसे बेटी के साथ घटना हो गई है और मेरे पास फ़ोन आ रहा है। बेटा जब उस नंबर को देखता है तो पाता है कि साइबर अपराधी का नंबर है और वो अपनी बहन से संपर्क करता है। पता लगता है कि ऐसी कोई घटना हुई नहीं और फिर वो अपनी माँ को फ़ोन करता है। तब तक माँ की हालत बिगड़ जाती है और अस्पताल जाते जाते जो है उसको हार्ट अटैक होता है और उसकी डेथ हो जाती है। पहले भी सेक्स टॉर्शन के नाम पर कई युवकों ने आत्महत्या कर ली, कई लोगों ने जो है साइबर अपराधियों के जाल में फंसकर जो है आत्महत्या कर ली, जिसमें कोई लड़की जो है वीडियो कॉल करती थी और वीडियो चैट से स्क्रीन रिकॉर्ड के माध्यम से वो आपकी अश्लील वीडियो बना लेती थी और फिर वो जो है पुलिस अधिकारी कहता है कि लड़की ने मुझे वीडियो भेजा है और मैं अब आपको अरेस्ट करने आ रहा हूँ। गिरफ्तारी के डर से आदमी इतना घबरा जाता था कि वो समझ ही नहीं पाता था किसको बताए। वो सोचता था कि मैं थाने में बताऊंगा, किसी घर वाले को बताऊंगा, बदनामी होगी, तत्काल वो पैसा ट्रांसफर कर देता था। क्योंकि आपके हाथ में जो ऑनलाइन जो मोबाइल है और ये आप चलती फिरती बैंक है, आप किसी से जाएंगे पैसा मांगेंगे तो वो आपको बता देगा भाई तो साइबर अपराधी है। पर आप उस साइबर अपराधी आपको मौका ही नहीं देता है। अब आपको पता ही नहीं था कि इस तरह की जो कॉल है, मुझे लगता है कि 50% लोगों पर आ चुकी होगी। और मैंने पहले भी काफ़ी दिन पहले पिछले 5-6 महीने से लगातार लोगों को जागरूक कर रहा हूं कि इस तरह की जो पुलिस अधिकारियों की जो फोटो लगी कॉल आती है कि आपका बेटा पकड़ा गया रेप करते हुए अथवा बेटी आपकी सेक्स स्कैंडल में पकड़ी गई, इस पर बिल्कुल ध्यान न दें। ये कॉल फर्जी होती हैं और ये कॉल जो है इनका कोई मतलब नहीं रहता है, ये केवल आपको धमकाते हैं। पर फिर भी लोग जागरूक नहीं है। वो महिला शिक्षिका थी, संभवतः जो है सोशल मीडिया से अथवा जो है जो भी चैनल्स हैं अथवा साइबर अवेयरनेस के जो वीडियोस पड़े हैं उसने कभी देखे नहीं थे और वो घबरा गई। उसका लड़का जानता भी था लेकिन उसने कोशिश ही नहीं की, क्योंकि हम अगर जागरूक भी हैं तो हम अपने घर के लोगों को जागरूक करने का हम कोई प्रयास ही नहीं करते हैं। अभी डिजिटल अरेस्ट के नाम पर
बनारस में एक सिगरा में रिटायर्ड महिला शिक्षिका के साथ ठगी हुई, फिर महिला अधिवक्ता के साथ हुई, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ हुई, फिर जो है लखनऊ में एक मेडिकल कॉलेज की छात्रा के साथ हुई। तो ये लोग तो सब पढ़े लिखे हैं, लेकिन सबसे बड़ा इसका कारण है कि हम सोशल जो साइबर अपराध है उसके प्रति अवेयर नहीं है और अवेयर होना भी नहीं चाहते हैं। मैं इसमें लगातार 2 साल से बहुत मेहनत कर रहा हूँ। जितने भी तरह के साइबर अपराध होते हैं, जितने तरह के स्कैम होते हैं, वो सब मैंने एक एक करके बताए आपको, उनके वीडियोस बनाए हैं, कैसे साइबर अपराधी आपको कॉल करते हैं, कैसे वो जो है आपसे ठगते हैं, किस तरह से जो है वो पुलिस अधिकारियों की फ़ोटो लगाते हैं, किस तरह से ट्रू कॉलर पर उनका नाम अंकित करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल्स पर, फेसबुक पेज पड़ी हुई हैं। फिर भी लोग जो है जागरूक नहीं होते हैं, और जो जागरूक हो भी जाते हैं वो किसी को जागरूक करना नहीं चाहते हैं, और इसी तरह से ये घटनाएं होती हैं। डिजिटल अरेस्ट की बहुत सारे शिकार हुए हैं। अब डिजिटल अरेस्ट, आप सोचो डिजिटल अरेस्ट क्या है? ये कोई क्रिमिनोलॉजी का शब्द नहीं है। डिजिटल अरेस्ट जो है वो साइबर अपराधियों का एक शब्द यूज करते हैं, वो जो एक बहुत बड़ा अपराध बन गया है, जिसमें वो कोई एक कॉल करते हैं आपको, और वो कॉल में कहते हैं कि आपका एक पार्सल पकड़ा गया जो वियतनाम जा रहा था, उसमें जो है फर्जी पासपोर्ट और आतंकवादियों से संबंधित कुछ चीज़ें मिली हैं, और उसमें ड्रग्स मिला है, और ये आपका क्या नाम है? आप अपना नाम बताते हैं तो वो कहते हैं हाँ इसी नाम से है, और आपका नंबर, वो नंबर आपका पड़ा हुआ है, क्योंकि नंबर वो आपका पा लेते हैं और नंबर से कॉल ही कर रहे हैं वही नंबर। अब आप घबरा जाते हैं। अब वो पहले उन्होंने आपको पैनिक कर दिया, और उसके बाद उन्होंने जो है अब आपको कहा कि ठीक है, आप हो सकता है आप निर्दोष हो, आपके आधार कार्ड का नंबर का मिसयूज हुआ हो, तो आप पुलिस को सूचना दें, मैं पुलिस का नंबर आपको भेज रहा हूँ। फिर वो फर्जी पुलिस का वाले का नंबर भेज देते हैं, और फर्जी पुलिस वाला जो है वो बताता है कि ये तो बहुत गंभीर मामला है और देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, इसमें तो आपको जो है फांसी हो सकती है, और इसलिए जो है आप ये करिएगा, इसमें जो है आपने कुछ नहीं किया है तो आपकी जांच होगी, और इसमें मुझे ये जांच करनी पड़ेगी कहीं आपने जो है विदेशी एजेंसियों से, आतंकवादियों से कोई पैसा तो नहीं लिया, आपके अकाउंट में कोई फंडिंग तो नहीं हुई है, और मुझे आप अपने अकाउंट डिटेल भेजिए। और इसी बहाने से वो अपने आपका अकाउंट डिटेल ले लेते हैं, और फिर वो कहते हैं कि जो है इसकी मुझे जांच करनी पड़ेगी, मैं आपको अकाउंट भेज रहा हूँ। कभी कहते हैं आरबीआई का नंबर है, कभी कहते हैं ईडी के नंबर है, आप सारा पैसा इसमें ट्रांसफ़र करिए, और वो करोड़ों रुपए आपसे ट्रांसफ़र करा लेते हैं। इसको डिजिटल अरेस्ट कहते हैं, और वो इसको जो है कहते हैं कि आप अभी कहीं जाएंगे नहीं, जब तक जांच नहीं चलेगी तब तक जो है आप किसी को बताएंगे नहीं, कहीं जो है घर नहीं छोड़ेंगे, और आप जो है जो वीडियो कॉलिंग होती है, वीडियो कॉलिंग में आपसे करूंगा और आप मेरी कस्टडी में रहेंगे। डिजिटल अरेस्ट, इसी को उन्होंने उसका नाम दे दिया। डिजिटल अरेस्ट कोई चीज़ ही नहीं है, और न इस तरह का कोई अपराध हुआ है, न कभी होता है, लेकिन लोग जागरूक नहीं है और इस डिजिटल अरेस्ट के चक्कर में फंसते चले जा रहे हैं। और अब धीरे धीरे जो है साइबर अपराध जो है, जिस तरह से एक्सटॉर्शन में बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई, अब ये जो है आगरा में जो घटना हुई है, इसमें जो है वो बेटी के फर्जी फंसाए जाने की खबर को लेकर एक शिक्षिका को हार्ट अटैक हो गया, उसकी जान चली गई। तो इसके सबसे जो मैंने इसको देखा है, जब भी इसके समाचार कहीं भी आते हैं, न्यूज़ आती है, तो जो उसमें लोगों के कमेंट्स होते हैं सोशल मीडिया में, वो इसी तरह के होते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। लेकिन इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया है कि अगर हम लोग आपको जागरूक कर रहे हैं तो आप इसमें मुझे शामिल हो। आपको अगर कोई चीज़ पता है तो आप अपने घर वालों को भी जागरूक करें, अपने दोस्तों को जागरूक करें, बहुत लोगों को जागरूक करें। अभी बहुत सारे पढ़े लिखे लोग ऐसे, जैसे वैष्णो देवी के नाम पर जो है बहुत फर्जीफिकेशन हो रहा है। लोग जो है बुकिंग कराने के नाम पर कि हेलीकॉप्टर की बुक करानी है, फर्जी साइट्स हैं, और उन साइट्स पर जो है वो पैसा भेज दे रहे। तो जो भी जहाँ भी आप जो है बुकिंग करा रहे हैं, उसमें ये देख लें कि अकाउंट जो है वो किसका है। अगर आप अकाउंट चेक कर लेंगे जिसमें आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो साइबर अपराध के शिकंजे में कभी फंसेंगे ही नहीं। और इसमें सबसे बेसिक जो चीज़ है वो एक ही चीज़ है, बाकी आप नहीं समझ सकते हो, क्योंकि इतनी, चाहे आपको कामधेनु का सरिया खरीदना हो, चाहे आप जेपी का सीमेंट खरीदना हो, सबकी फर्जी साइट है, आप समझ ही नहीं पाते हैं। आप, हर व्यक्ति गूगल में हर चीज़ ढूंढता है, और गूगल में उन्होंने सारे फर्जी डाल रखे हैं, चाहे वो जोमेटो हो, चाहे वो जो ओला हो, जो भी आप चाहिए, जितनी भी, वैष्णो देवी के बहुत लोग जो है हेलीकॉप्टर वगैरह जो है बुक कराने के लिए उन्होंने सारी फर्जी साइट बना रखी है। लड़कियां पीजी हॉस्टल ढूंढती थी, उन्होंने पीजी हॉस्टल की जो साइडें होती हैं जिनको लोग सर्च करते हैं, उनमें वो फर्जी बना लेते हैं। एक आध जो है उनमें डिजिट का अंतर दिखाकर और एक फर्जी वेबसाइट बना लेते हैं या फर्जी ऐप बना लेते हैं, और वो फिर वो आपको जो है भेजते हैं कि आप इसमें पैसा ट्रांसफ़र करिए। तो आप जब भी किसी को पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं ऑनलाइन, जो भी आप पैसा किसी को भी दे रहे हैं, तो ये देखिए किस अकाउंट में जा रहा है। आप उस अकाउंट को वेरीफाई करने के बाद ही जो है कोई पैसा ट्रांसफ़र करें, आपसे अनुरोध है। और ये कार्रवाई से साइबर अपराध रुक सकता है, कम हो सकता है, पर ख़त्म नहीं हो सकता। इसलिए जो है
जो विदेशी सिम है या अपने देश के सिम है जिस पर आपसे पैसे की मांग की जा रही है, इस तरह की सूचनाएं आ रही हैं कि आपका बेटा पकड़ा गया या आपके खिलाफ कोई एफआईआर हुई है, फर्जी एफआईआर, फर्जी जो है वो सीबीआई अधिकारियों के जो है फ़ोटो लगाकर आइडेंटिटी कार्ड बना लेते हैं। इन सब चीज़ों से जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको भेजते हैं वो सब फर्जी होते हैं। साइबर अपराधी जो नंबर से कॉल करते हैं उस पर पुलिस की, केवल पुलिस अधिकारियों की, वो कहीं भी से फ़ोटो अपलोड करके उसमें लगा देते हैं। और कभी-कभी तो क्या होता है कि जो पुलिस अधिकारियों को आपको जागरूक करने के लिए जो वीडियो कॉल होती है, उसी कॉल को वो एडिट कर लेते हैं, अपनी आवाज़ लगा देते हैं। आपको लगता है कि मैं वीडियो चैट कर रहा हूँ, पर वो वीडियो चैट नहीं होता है, वो फर्जी एडिट की हुई वीडियोज़ होती हैं। और उस वो जो है इस बहाने से आपको डरपा देते हैं। और अब तो साइबर अपराधियों ने कई जगह बड़े-बड़े हाई कोर्ट के चैम्बर बना लिए हैं, फर्जी सीबीआई के ऑफिस बना लिए हैं, थाने बना लिए हैं। तो आपको जागरूक रहने की आवश्यकता है। कभी भी जो है अगर कोई व्यक्ति आपसे ये कहता है कि आप किसी काम में फँस गए, आप रिश्वत ऑनलाइन दे दो, तो आप उसको कभी मत दें। और अगर अन्य कोई भी आप चीज़ खरीद रहे हैं, किसी भी वेबसाइट पे जा रहे हैं, कोई एजेंसी ले रहे हैं अथवा कहीं आप बुकिंग करा रहे हैं, तो जो उसका अकाउंट नंबर है वो आप वेरीफाई कर लेंगे तो आपको खुद क्लियर हो जाएगा कि साइबर अपराधी है। साइबर अपराध से बचने का एक ही तरीका है कि आप जो है जब भी कोई चीज़ आपको साइबर संबंधी प्राप्त होती है कि साइबर स्कैम कैसे हैं, कितने तरह के हैं, कैसे-कैसे वो आपको फँसाते हैं, इसको आप जो है शेयर करें, अपने घर के लोगों को बैठाल के बताएं। अब जैसे इसी घटना में लड़के को पता था कि साइबर अपराधी का नंबर है, लेकिन माँ को पता नहीं था। अगर लड़के ने माँ को किया होता, आपके बच्चे जो बाहर पढ़ रहे हैं या जो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं वो अपने माता पिता को इस संबंध में कर दें कि इस तरह की कॉलें आ सकती हैं, और इस तरह की अगर कोई कॉल आती है तो आप इस पर बिल्कुल विश्वास न करें, ये सब साइबर अपराधियों की है। जय हिंद, जय भारत।